वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी। और लास्ट वीडियो में हमने आपको अपनी पूरी लाइफ की जर्नी बताई थी, तो आप लोग कमेंट करके बताइए किस किस ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, और नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें हमने पूरी अपनी लाइफ की जर्नी भी बताई है। और आप लोग हमेशा से जो चाहते थे 2 साल से, जिसका आपको इंतजार था कि बिगनर से स्पेशल क्लासेस लेकर आइए, आप लोगों को स्टार्टिंग से सीखना है, जो हम लोगों की मेथड और टेक्निक है आप लोग वो सीखना चाहते थे, ताकि आप लोग हमारी तरह परफेक्ट कपड़े बनाना सीख जाएं और आप भी अपना बुटीक चलाएं जैसे हम लोग चलाते थे। तो इसलिए हम लोग आपके लिए बिगनर्स स्पेशल क्लास लेकर आ चुके हैं, जो आपको हमारे खुद के ऐप दर्पण बुटीक क्लासेस पर मिल जाएंगी। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर अभी तक भी आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए। और बिगनर्स स्पेशल क्लासेस में कौन कौन सी क्लासेस है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने रखी है बेसिक स्टिचिंग नॉलेज, जो भी बेसिक होता है वो सारा कुछ उसमें सीखने वाले हैं। सेकंड जो क्लास है वो है ब्लाउज बिगिनर टू मास्टर क्लास। आप लोग हमेशा से चाहते थे कि ब्लाउज मास्टर क्लास लेकर आए, और ये वाली जो क्लास है ना, इसमें हम सारे टाइप्स के ब्लाउज सीखने वाले हैं, जो आपको दीदी सिखाएंगी। और उसके बाद हम जो क्लास हमारी रहेगी वो है हमारी कुर्ती मास्टर क्लास। इसमें मैं आपको सारी टाइप्स की कुर्तियां सिखाने वाली हूँ, और जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम होती है आर्मोल एंड शोल्डर की, आपको हर साइज में कितने आर्मोल शोल्डर लेना है, यहाँ पर कितनी गोलाई देना है जैसे आपकी क्रीज भी नहीं आए और एकदम परफेक्ट कुर्ती आपकी बने, तो उसमें हम सारी चीजें सीखेंगे। डीप नेक कुर्ती में कितने आर्मोल शोल्डर लेना है, बॉट नेक कुर्ती में कितने लेना है, स्टैंड कॉलर कुर्ती में कितने आर्मोल शोल्डर लेना है, नेक विड्थ कैसे लेनी है, ये सारी चीजें उसमें हम डिटेल में सीखने वाले हैं। और ये कोर्स हमने स्पेशल इस टाइप से डिजाइन किया है कि कोई बिगनर्स भी अगर इसको बाय करता है तो वो भी इसको आराम से समझ पाएगा। और आपको तो पता ही है, मैं आपको इस तरह से सिखाती हूँ हमेशा कि कोई नया भी कोई आके वीडियो देखता है तो वो आके यही बोलता है कि मैंने फर्स्ट टाइम आपका वीडियो देखा है और मुझे एक ही बार में समझ आ गया। तो जैसे हम आपको यूट्यूब पे सिखाते हैं, इससे भी ज्यादा अच्छे से हम आपको वहां पर सिखाने वाले हैं, ज्यादा अच्छे से सिखाएंगे, क्योंकि वहां पे हमारे पास थोड़ा ज्यादा टाइम रहेगा और आप लोग लाइव हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो जितने भी कोर्सेज हैं वो सब लाइव रहने वाले हैं, लाइव हम आपसे जुड़ेंगे और लाइव में हम आपके सारे डाउट भी क्लियर कर देंगे। और बॉटम वेयर के लिए भी हमने एक स्पेशल कोर्स बनाया है, जिसमें आपके सारे टाइप्स के बॉटम वेयर बनाना मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और जितने भी आपके उसमें डाउट बनते हैं, अगर आप अफगानी शलवार बनाते हैं तो वो आपकी मोरी के पास से ऐसा झोल क्यों आता है, ट्राउजर बनाते हैं तो साइड से ऐसा खिंचता क्यों है, और अगर आप शलवार बना रहे हैं तो आपकी सलवार पीछे से उचकती क्यों है, तो ये सारी चीजें हम उसमें सीखेंगे। ये सारे डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाले। और कुर्ती क्लास में हम ये भी सीखने वाले हैं कि आपकी कुर्ती ऐसे पीछे क्यों जाती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इतने ज्यादा लोगों की है ना, तो मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताऊंगी क्लास में, और आपको ये भी बताऊंगी कि इसको आप कैसे बनाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। और आज हम सीखने वाले हैं जो लास्ट से भी लास्ट वीडियो में हमने प्लाजो बनाया था उसके साथ की कुर्ती। तो ये जो कुर्ती है ना, ये कुछ हम इस टाइप से डिजाइन करने वाले हैं। इस टाइप से क्यों हम डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो प्लाजो है वो है अप डाउन ऐसा वी शेप में, तो हम कुर्ती भी कुछ इस टाइप से ही बनाने वाले हैं। ऐसा वी शेप की कुर्ती रहेगी। ये जो लेस है ना, ये हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे दे रहे हैं, फ्रंट एंड बैक साइड, और जो स्लीव्स रहेंगे वो कुछ इस टाइप की हम लोग बनाने वाले हैं। प्लाजो में से यहाँ से फैब्रिक बचा था ना, जो मैंने आपको बोला था रखना संभाल के, इसके ऊपर कुर्ते में यूज करेंगे, तो हम इसका यूज कुछ इस टाइप से करने वाले हैं। और इसका जो नेक रहेगा वो भी हम इस टाइप से डिजाइन करने वाले हैं। तो आप लोग बताइए कि आपको कुर्ती कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इसकी कटिंग करना स्टार्ट। फैब्रिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था, पर फिर भी मैं आपको मोटा मोटा हिसाब यहाँ पर बता देती हूँ। तो ये जो फैब्रिक है ये है इनर का फैब्रिक, ये क्रैप का फैब्रिक है, और ये हमने लिया है 80 सेंटीमीटर, फिर जो है 40 इंच की है। और ये जो फैब्रिक है ये है जॉर्जेट का फैब्रिक, इस टाइप का फ्लावर प्रिंट है इसमें। और ये जो फैब्रिक है ना, ये हमारा 1.5 मीटर फैब्रिक है, और इस फैब्रिक की विड्थ 57 इंच की बड़ी विड्थ का फैब्रिक है, इसलिए 1.5 मीटर लिया है। अगर नॉर्मल विड्थ के फैब्रिक से आप बनाते हैं तो बड़े साइज में आपको 3 मीटर लेना पड़ेगा, और छोटे साइज में 2 से 2.5 मीटर भी हो जाएगा। और ये जो लेस है ये हमने 4 मीटर ली है, और ये कुछ इस टाइप की है। और ये जो फैब्रिक और पैटर्न प्लाजो में से बचा था, इसको भी हम इस कुर्ती में यूज करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो कटिंग करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरह से मेजरमेंट लेना है, ताकि आप सभी साइज का आराम से बना सकें, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो प्लाजो यहाँ से अप जो है ना, यहाँ से हमें 2 इंच ऊपर साइड वाली लेंथ लेना है, क्योंकि हम इस टाइप का कुर्ता बना रहे हैं, साइड से ऊंचा रहेगा और सेंटर से नीचा रहेगा। तो आपको यहाँ से इतना यहाँ तक कम से कम 3 इंच ऊपर लेना है। तो यहाँ से मैं 28 इंच लेंथ रख रही हूँ, और यहाँ से रख रही हूँ 34 इंच। पूरे कुर्ते की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक साइड वाली 28 इंच रहेगी, और टॉप ऑफ शोल्डर से मेजर करेंगे तो आएगी 34 इंच। तो ये हो गई हमारी कुर्ती की लेंथ, और बाकी का मेजरमेंट ये रहा। और इसकी जो स्लीव्स हम लोग बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं पाकिस्तानी वाली स्लीव, और उनको हम सिंपल नहीं रखने वाले हैं। जैसे हमने कुर्ते में पैटर्न दिया है उसी टाइप का हम स्लीव्स में भी पैटर्न दे रहे हैं। आप लोग वैसे भी हमेशा बहुत टाइम से पूछ रहे हैं पाकिस्तानी स्लीव्स की कटिंग स्टिचिंग बताइए, तो आज आप लोग ध्यान से अच्छे से समझ लेना कि पाकिस्तानी स्लीव्स आपको कैसे बनानी है। ये जो इनर फैब्रिक है इसको हमें यहाँ से फोल्ड करना है, और यहाँ से एक बार और फोल्ड कर देना है। अगर आप नॉर्मल साइज के लिए बनाते हैं तो फैब्रिक आपको 2 मीटर लेना है, और जैसा आप नॉर्मल कुर्ती के लिए फैब्रिक को फोल्ड करते हैं आपको उसी तरह से करना है। यहाँ से कपड़े को सीधा करने का मार्क कर लेंगे। शोल्डर हमारे 7 इंच के हैं स्टैंड कॉलर के लिए, और 1 इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे।
यहाँ से इंची टेप को रखना है। आर्मोल्स हम 6.5 इंच पर लगाएंगे और कमर का निशान लगाना है हमें 14 इंच पर। और जो साइड स्लिट हम बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे 18 इंच से, तो 18.5 पर निशान लगा लेंगे। अब हम कुर्ती की फिटिंग लगाएंगे। तो चेस्ट की फिटिंग हमारी 8.25 इंच की है और कमर की फिटिंग है 7 इंच और हिप की फिटिंग है हमारी 8.5 इंच। इन निशानों को लंबा कर देंगे। इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो डाउन वाला पार्ट है ना, यहाँ से हम कुर्ती की लेंथ लेंगे 28 इंच। हमारे साइड की लेंथ है जो हम साइड में डिजाइन दे रहे हैं, तो उससे हम थोड़ा सा इसको ऊपर ही रख रहे हैं। तो जितना अस्तर का हमारा फैब्रिक है हम पूरा रख लेंगे और फोल्ड होकर थोड़ा छोटा भी हो जाएगा। और यहाँ से जो लेंथ है वो हमारी 34 इंच की है, तो यहाँ से वो बी में आएगा तो एकदम प्रॉपर आ जाएगा। तो यहाँ से इस टाइप से आ जाएगा। तो ये हमारा जितना भी अस्तर है इसको हम स्ट्रेट रखने वाले हैं। और जो हमारा दामन रहने वाले हैं वो इसको मैं अभी पूरा रख लूंगी। मैं जब उसको दामन में निशान लगाऊंगी तो आपको बताऊंगी कैसे रखना है। आर्मोल्स के पास इंची टेप को रखना है और 1.25 इंच पर गोलाई देनी है इस तरह से। यहाँ पर एक कट लगाएंगे और एक कट हमें यहाँ पर लगाना है और एक कट यहाँ पर लगा देना है। अब यहाँ पर आर्मोल्स में एक्स्ट्रा गोलाई देना है 1.25 इंच पे। यहाँ से इसको इस तरह से मिलाना है और यहाँ से ऐसे राउंड में मिला देना है। अब इसमें से एक पार्ट अलग कर लेंगे, बैक वाला हटा देंगे और फ्रंट वाले को मिलाएंगे और फ्रंट वाले में गोलाई देंगे। यहाँ से इंची टेप को रखना है। नेक की विड्थ हम 3 इंच रखने वाले हैं और नेक की लेंथ भी हम 3 इंच रखेंगे। लाइन खींचकर बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर हल्का सा इसको राउंड करेंगे और यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे कुछ इस तरह से। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट में भी नेक की विड्थ हम 3 इंच रखने वाले हैं और नेक की जो लंबाई रहेगी वो हम 1.25 इंच रखेंगे। यहाँ से इसको राउंड करेंगे और यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे। इनर फैब्रिक की कटिंग हो गई है, वापस से जमा लेंगे। अब हमने अपना मेन फैब्रिक ले लिया है। मेन फैब्रिक को आपको यहाँ से फोल्ड करना है और इसको यहाँ से एक बार और फोल्ड कर देना है। फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखने के बाद ये जो हमारा अस्तर है इसको हमें इसके ऊपर रख देना है। इसी के बराबरी से हमने इसको यहाँ पर रख दिया है। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे। यहाँ से साइड की जो लेंथ है वो हमारी 28 इंच की है, तो 29 इंच पर निशान लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पर आधे इंच सिलाई में चला जाएगा और आधे इंच से यहाँ पर हम आधे इंच ही बढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी लेस भी अटैच होगी तो लेस भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ की जो लेंथ है ये हम रखना है 29 इंच पर। और अब हम रखेंगे टॉप ऑफ शोल्डर से इंची टेप को और यहाँ की जो लेंथ है वो है 34 इंच, तो यहाँ की लेंथ भी हम 35 इंच रखें। अब हमने जो साइड वाली लेंथ ली है ना, यहीं पर हमें दामन के निशान लगाना है। दामन हम रख रहे हैं 18 इंच का। 18 का आधा करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 इंच पर निशान लगाना है और यहीं पर हम 1 इंच फोल्ड करने के लिए रख लेंगे साइड से को। ये देखिए 1 इंच हमने बढ़ा दिया तो 10 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इन दोनों मार्क को आपस में मिला देंगे इस तरह से और यहाँ से इसको भी मिलाएंगे। अब इसको हमें इस तरह से वी में मिला देना है। ये हमारी कुर्ती की मार्क हो चुके हैं। अगर आपकी लेंथ ज्यादा है तो आप ज्यादा रख लीजिए और आपका अगर ये वाला जो पैटर्न रहेगा वो भी आपका लंबा आ जाएगा अगर आप ज्यादा लेंथ रखेंगे तो। मार्क तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको साइड में कर देते हैं। अब ये जो फैब्रिक बचा है इसको लेंगे। अभी ये फैब्रिक 4 फोल्ड है और इसको ऐसे ही रखना है और इसमें से हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ से हमें अपनी स्लीव्स की लेंथ लेना है। तो ये हो गया मार्क और यहाँ से आधे इंच सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और स्लीव्स की लेंथ लेंगे। तो हमारी जो स्लीव्स हैं वो है 18 इंच की, तो आधे इंच सिलाई में यहाँ पर जाएगा और 1.5 इंच यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा। तो हम 20 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो ये हमने जो 20 इंच पर मार्क किया है, यहीं से एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से आर्मोल्स का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल्स आपको कितना लेना है? आप हमेशा पाकिस्तानी स्लीव्स बनाते हैं पाकिस्तानी वाले कुर्ते में, तो पाकिस्तानी कुर्ता वैसे भी लूज होता है और पाकिस्तानी जो कुर्ता होता है उसके शोल्डर भी जो रहते हैं वो डाउन रहते हैं। तो यहाँ से जो आर्मोल्स रहता है ना वो भी लूज लूज रहता है। तो आपको ज्यादा बड़ा आर्मोल्स रखने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपका चेस्ट का 4th पार्ट निकला है, जो हमने 8.5 अभी निकाला था लूजिंग के साथ, वही लेना है। तो 8.5 फिक्स ले लेंगे क्योंकि पाकिस्तानी स्लीव्स है और शोल्डर बड़े होने की वजह से ये यहाँ से आती है, तो आपका जितना चेस्ट का 4th पार्ट है उतने में आपका आ जाएगा। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से इंची टेप को रखना है और स्लीव्स को हम 3.5 इंच डाउन करेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उसका हाफ करेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको मिलाएंगे। ऐसे पहले तो थोड़ा सा ऐसे राउंड में लेंगे और फिर इस तरह से जाएंगे। हमने स्लीव्स का शेप दे दिया आर्मोल्स का। अब यहाँ पे नीचे बॉटम वाला जो रहेगा ना स्लीव्स का, वो हम लेने वाले हैं 10 इंच।
आप इसमें 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच जितना आपके पास फैब्रिक हो आप उतना रख लीजिए। इतनी मोहरी आप रख सकते हैं। कम से कम आप लोग 18 तो रखना ही, मतलब ऐसे राउंड में 18 तो रखना ही, हाफ में 9 इंच, नहीं तो फिर ना वो पाकिस्तानी जैसी लगती भी नहीं है। फिर आप जो भी आप स्टिच कर रहे हैं, कुर्ता हुआ वो जो भी हो, उसमें फिर जितना फैब्रिक अवेलेबल हो आप उस हिसाब से रख लीजिए। पर मैं यही कहूंगी कि थोड़ी सी तो हो 18 में, क्योंकि इतनी ही रहती है, ज्यादा भी नहीं रहती, बहुत कम भी नहीं रहती, पर नॉर्मल रहती है। तो यहाँ से आपको कम से कम 9 इंच तो रखना ही है। और आपके पास ज्यादा फैब्रिक है तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ा ज्यादा फैब्रिक है इसलिए मैं इसको 10 रख। अब इस वाले निशान को और इस वाले निशान को आपस में मिला देना है इस तरह से राउंड वाले स्केल से। और जो पाकिस्तानी वाली स्लीव्स होती है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लूज होती है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ से फिटिंग है और यहाँ से लूज है, क्योंकि यहाँ से तो फिटिंग रहती है, ऐसे ये नॉर्मल ये आ रही है ना, ऐसी रहेगी, पर यहाँ से ही पूरी वो लूज हो जाती है। इसलिए हमने इसको इस तरह से मार्क किया है। अब ये जो निशान है इसी के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अभी यहाँ से हमारी स्लीव्स जो है ना वो ए लाइन हो चुकी है। तो ए लाइन होने की वजह से आप जब भी पाकिस्तानी स्लीव्स बनाए ना, उनको यहाँ से कम 1.5 इंच इस तरह से तिरछा कर दें, ऐसे हल्का सा। पर इसमें मैं 1.5 इंच तिरछा नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ से ऐसे वी वाली बना रही हूँ। हमारा कुर्ते का पैटर्न है वी दामन वाला, ऐसे ही स्लीव्स का भी पैटर्न होना चाहिए वी वाला, इसीलिए तो मैं यहाँ से इसको 4 इंच तक तिरछा करने वाली हूँ। तो स्केल को लेना है और यहाँ से इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। अगर आप नॉर्मल पाकिस्तानी स्लीव्स बना रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना ही कट करना है। ऐसा मैं बता भी देती हूँ आपको कैसे करना है। ये कटिंग हो गई नॉर्मल पाकिस्तानी स्लीव्स। ओके, अब मैं इसमें थोड़ा सा अलग पैटर्न दे रही हूँ, इसलिए मैं इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ पर सेंटर का कट लगा देंगे, 2 फैब्रिक पकड़ेंगे और ऊपर वाले 2 फैब्रिक में गोलाई कर देंगे इस तरह से, ऐसे लीव के शेप में। हो गई आपकी स्लीव्स की कटिंग। तो ये रही हमारी कुर्ती और ये रही हमारी स्लीव। इसी के साथ हमारी कुर्ती कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट। अगर आपको लग रहा है कि आपको सभी साइज में आर्म होल्स और शोल्डर समझ में नहीं आते हैं, अगर आपको अपने साइज का हर एक साइज का सीखना है, तो आप लोग हमारी क्लास ज्वाइन कीजिए। उसमें मैं आपको हर एक चीज डिटेल में सिखाने वाली हूँ कि सभी साइज में आपको आर्म होल्स एंड शोल्डर कितने रखने हैं, चाहे वो स्टैंड कॉलर नेक हो या फिर वो गले वाला या वो डीप नेक हो। तो चलिए अब करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो ये जो अस्तर है पहले हमें इसको लेना है और इसको हमें यहाँ नीचे साइड से सिंगल करके एक और ये दो पलटी में फोल्ड कर देना है दोनों को। इसको फोल्ड करने के बाद अब हमें लेना है अपनी कुर्ती और इसको खोल के सिंगल कर लेना है और एक पार्ट ले लेंगे और यहाँ से इसको उल्टा करके रख लेंगे। अब इसमें से अस्तर लेना है और अस्तर को इसके ऊपर रख देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कच्ची सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की फिनिशिंग कर देंगे। और ये वाला जो अस्तर है इसको इस वाले पार्ट में अटैच कर देंगे। इसको हमने अटैच कर लिया है, तो ये वाला पार्ट रेडी हो गया है और ये वाला पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हमें अपनी स्लीव्स को लेना है और यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको हमें एक और ये दो पलटी में इसको इस तरह से फोल्ड करना है। इसको फोल्ड करने के बाद इस पे हमें लेस अटैच करनी है। तो लेस को हमें यहाँ से रखना है। ये जो डिजाइन बना हुआ है कटवर्क वाला, ये हमारा बाहर रह जाना चाहिए, सिर्फ ये वाली पट्टी हमारे फैब्रिक के ऊपर आएगी। तो इस तरह से रख लेंगे। वी की नॉक के पास से इसको इस तरह से टर्न कर देना है। ये जो वी की नॉक है यहाँ से इसको इस तरह से ऐसे बनानी है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेना है। स्लीव्स रेडी करने के बाद हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है। फ्रंट पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके रखना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ सेंटर पे इस तरह से नाखून लगा देंगे। अब यहाँ से ऊपर से देखना है कि हमारा जो नेक रहेगा 7 इंच में, हमारा जो हेड रहता है वो चला जाता है, तो हमें 8 इंच पे इसको कट कर लेना है, क्योंकि आधे इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। इस तरह से कट करने के बाद को ओपन कर लेंगे। एक पट्टी लेना है, इसकी विड्थ 2.5 इंच है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर एक कट लगा देंगे। अब ये जो पट्टी है तो इस तरह से पलट देना है, ऐसे नीचे वाली साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। एक साइड की पट्टी लगाने के बाद अब ये जो फैब्रिक हमारा प्लाजो में से बचा था इसको लेना है और यहाँ से हम 2-2 इंच की 2 पट्टियां निकालेंगे। 2-2 इंच की 2 पट्टियां कट कर ली। अब इसको हमें यहाँ से ज्वाइन कर देना है आपस में। सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर नाखून लगाकर इसको बिठाल देना है अच्छे से। अब एक कॉर्नर से इसको डबल करेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। पट्टी में हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और यहाँ पर नाखून भी लगा दिया है। अब इसमें फ्रिल रेडी करेंगे। सुई की हेल्प से ऐसे छोटी छोटी चुन बनानी है।
इस तरह से फ्रिल की पट्टी रेडी कर लेना है। अब हमें 2 पट्टियां लेना है, जिसको लंबाई में 11 इंच का ले लेना है और चौड़ाई में लेना है 3 इंच। अस्तर को यहाँ पे रखा है और मेन फैब्रिक यहाँ पर, और यहाँ से ये सीधा है और मेन फैब्रिक की साइड से इसको हम इस तरह से रखेंगे। अभी यहाँ से हमें इतना सा सिलाई में दबाना है 0.25 जितना। अब यहाँ पे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद पट्टी को इस तरह से ऐसे पलटना है। ये जो मार्जिन रहेगा इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। अब यहाँ से पट्टी के ऊपर सिलाई लगा दी। अब ये जो पट्टी है ना, कि दोनों फैब्रिक लेना है। हमने इसको अटैच क्यों नहीं किया, क्योंकि ये यहाँ से फूलने लगती है बाद में। ये जो मेन फैब्रिक रहता है ये फूलता है, इसलिए मैंने इसको अटैच नहीं किया था। अब इसको दोनों फैब्रिक को साथ में लेंगे ऐसे और यहाँ से फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड कर देंगे और इतना फोल्ड करना है कि ये 1.25 इंच की बन के आना चाहिए रेडी। अब यहीं से इसको अटैच करेंगे। यहाँ से अटैच करने के साथ साथ हमें ये फ्रिल भी लगानी, ये जो हमने रेडी की थी। थोड़ा सा तो हमने प्लेन ही रख दिया है ताकि ऊपर जब कॉलर अटैच करेंगे तो सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। पहले हमें ये देखना है पट्टी सही आ जाना चाहिए। पट्टी सही आ गई तो इसके नीचे फ्रिल अटैच कर दीजिए। फ्रिल को साथ में ले लीजिए, ये देखिए इस तरह से। अब ये जो पट्टी है इसको यहाँ से ऐसे पहले साथ में बना देना है। ऐसे साथ में रख लिया और यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे और जो इसकी लेंथ रहेगी ये आपको 10 इंच रखनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। अभी आपको यहाँ से इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके ये जो पट्टी रहेगी इसको अलग अलग कर देंगे। मतलब पहले हम इसके साथ में ले रहे थे यहाँ पर, अब इसको लेकिन अलग कर देंगे। यहीं से कैसे होगी अलग, यहाँ से इस तरह से अलग हो जाएगी। ये देखिए। अब ये जो नीचे वाली पट्टी है इसकी ये जो हाई वाली पट्टी रहेगी ना, इसको यहाँ पर अंदर कर देना है। यहाँ तक हाई वाली पट्टी आ रही, वहीं तक हम फ्रिल को साथ में अटैच करेंगे। अभी यहाँ पर ये जो हाई वाली पट्टी है ये भी यहीं पे है, हुक वाली पट्टी भी यहीं पे है और ये रही हमारी फ्रिल। यहाँ पर इन तीनों को ऐसे आपस में मिला देंगे और मिलाने के बाद यहीं पे स्टिच को लॉक करेंगे, क्रॉस सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से इसको हटा देंगे। अब एक एक्स्ट्रा पट्टी लेना है हमें और इसको हमें यहाँ पर इस तरह से रख लेना। रख दिया, वाली पट्टी को ऐसे रखना है। अब यहीं पे सिलाई लगाना है। ये फ्रिल की पट्टी को जितनी फ्रिल आपको रेडी चाहिए उतनी ही दिखना चाहिए और बाकी की अंदर जाना चाहिए। पट्टी यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर पट्टी को हल्का सा खोल देना है। पट्टी को खोल दिया। अब यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हमारी कॉलर आएगी तो इतना कॉलर जब अटैच करेंगे तो सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ से ये आएगा और ये यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पर हमको ऐसा हल्का सा मार्क करना है और ये देखिए यहाँ तक ये जो हमने मार्क किया है यहाँ तक इस पट्टी को ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड कर दिया। अब यहीं पर वापस छोटी छोटी जो प्लीट्स बनी हुई थी उनको बना देना है। अब ये जो अलग से हमने पट्टी अटैच की है इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके यहाँ पर इसको टर्न कर देंगे, घुमा दिया। अब यहाँ से इसमें सिलाई लगा देंगे। अभी जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर लगाना है। परफेक्ट फिनिशिंग के साथ पट्टी लगकर रेडी है। ये देखिए, ये है इसका बैक साइड का लुक और ये इसकी अंदर वाली पट्टी। यहाँ से भी देखिए दोनों बराबर आ गई हैं, इस तरह से मिल जाएंगी। ये देखिए कहीं से धागे भी नहीं दिखेंगे। अब इसको हमें यहाँ से बराबर से कट करना है। दोनों बराबर आ गई हैं। नेक की पट्टी हमने रेडी कर ली है। अब हमें यहाँ पर ये जो फैब्रिक बचा था ना हमारे प्लाजो में से, इसको अटैच करना है। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से अटैच करने वाले हैं। यहाँ पर इन दोनों को इस तरह से एक के ऊपर एक रख देना है और यहाँ पर फैब्रिक निकलेगा, इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ ऊपर साइड से ही दोनों को बराबर रखना है और यहाँ पर मार्क कर देना है। यहाँ पर मार्क कर देंगे और एक यहाँ पर कर देंगे और यही दोनों निशान हमें इस साइड भी लगा देना है। अब इसको यहाँ पर बराबर से रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से पलट देंगे। ये जो निशान लगाएं इसके आधे इंच ऊपर से इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस निशान के आधे इंच ऊपर से क्रॉस में ये वाला निशान आएगा, इस वाले के ये आधे इंच ऊपर तक ऐसे मिलाएंगे। इसको इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ बैक साइड से लेंगे, बराबर मिलाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अटैच कर देंगे। इसको अटैच करने के बाद अब हमें शोल्डर अटैच करना है। तो यहाँ से डबल सिलाई लगाकर दोनों शोल्डर को अटैच कर देंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद इसको ओपन कर लेना है और यहाँ से लेके यहाँ तक राउंड में कॉलर को मेजर करेंगे। इस तरह से आपको कॉलर को मेजर करना है। ये कॉलर आ रही है हमारी 18 इंच की। 18 इंच की कॉलर की पट्टी को हमें कट करना है। यहाँ नेक जब हमने कटिंग किया था तो नेक में से जो फैब्रिक बचा था वो ले लेना है। अब हमें बुकरम लेना है। बुकरम की लंबाई लेना है 7.5 इंच और इसकी जो विड्थ रहेगी वो लेना है हमें 3 इंच। तो हमने कॉलर की जब कटिंग की थी तो उसकी विड्थ रखी थी हमने नेक की 3 इंच। तो 3 इंच पर निशान लगा देना है। सभी निशान को मिलाकर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये जो नेक में से फैब्रिक बचा था को लेना है और यहाँ से इसको इस तरह से रखना है। अब यहाँ पर हमें 1-1 इंच पर निशान लगाना है बाहर साइड। और इसकी कटिंग कर देना है।
यहाँ नीचे साइड से कटिंग कर दी। अब यहाँ बैक वाली जो साइड है ना, यहाँ से मेजर करेंगे। हमारी कॉलर की टोटल जो लंबाई आ रही थी वो आ रही थी 18 इंच, तो 18 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। तो यहाँ पर 9 इंच पर इस तरह से इंची टेप को रखना है और यहाँ से इस तरह से मेजर करेंगे। तो ये कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। और जो आपको मेजर करना है वो नीचे वाली साइड से करना है, क्योंकि यहीं से अटैच होगी। अब यहाँ पर मार्क आ रहा है तो यहाँ पर इसको हल्का सा ऐसा राउंड कर देंगे और अब इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ नीचे साइड से बराबर आना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। इस तरह से कॉलर की पट्टी निकल गई है। मेन फैब्रिक लेना है, अस्तर का फैब्रिक लेना है। कॉलर की पट्टी को यहाँ पर रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रख के यहाँ से कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। क्वार्टर इंच मार्जिन रख के हमने इसकी कटिंग कर दी है। अस्तर को फैब्रिक को अकेला लेना है सिंगली और इसके ऊपर यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर बराबरी से सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे और सिलाई यहाँ पर बकरम के बगल से आनी चाहिए, ना ऊपर से ना दूर से। बकरम के बिल्कुल बगल से सिलाई लगा दी है। ये देखिए सिलाई आपको ज्यादा नहीं दिखेगी, ये रही सिलाई। और इसकी बराबरी से कटिंग भी कर दी है। अब यहाँ पर कट्स लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर राउंड है कॉलर, इसीलिए, ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे और कटिंग कर देंगे। पलट के सीधा करेंगे। इसको हमने पलट के सीधा भी कर लिया है। अब यहाँ से रखना है, इसको उल्टा करके रखना है कुर्ती को और इसको हमें इस तरह से लेना है। कॉलर की पट्टी जो सीधी है वो हमें ऊपर साइड दिखना चाहिए। यहाँ से अटैच करेंगे इस तरह से। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अटैच कर दिया है। अब यहाँ से इसको घुमाकर सीधा कर लेना है और कॉलर को ऊपर लेकर आना। पूरा मार्जिन अंदर साइड कर देंगे और यहाँ से सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे और यहाँ पर इसमें पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। नेक बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। ये है स्लीव्स, यहाँ से इसको मेजर करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अटैच कर देंगे। डबल सिलाई लगाकर स्लीव्स को अटैच कर दिया और स्लीव्स एकदम फिक्स आई है। अब यहाँ से इसको इस तरह से पलट देना है और पलटने के बाद यहाँ से इस निशान के ऊपर से फिटिंग लगाएंगे। स्लीव्स की फिटिंग कुछ इस टाइप से करनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों साइड की फिटिंग इसमें हमने कर दी है। अब हमें साइड स्लिट को फोल्ड करना है, तो यहाँ से इसको इस तरह से लेना है सिंगल करके और यहाँ से एक और ये दो पलटी में फोल्ड कर देंगे। जैसे नॉर्मल स्लिट फोल्ड करते हैं उसी तरह से करना है, बस दामन थोड़ा सा चेंज रहेगा। इसको यहाँ से एक बार फोल्ड करेंगे और एक बार और कर देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, फिर इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे, इस तरह से, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कर देंगे। साइड स्लिट एंड दामन को फोल्ड कर दिया है, तो ये वाला तैयार है। अब इसके ऊपर हमें लेस अटैच करनी है, तो यहाँ से लेना है और लेस को इस तरह से रखेंगे। ये वाला जो फ्लावर है ये बाहर निकल जाना चाहिए और इस तरह से ये जो पट्टी है ये इसके ऊपर आना चाहिए। यहाँ से इस तरह से अटैच कर देंगे। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक लेस इसमें हमने अटैच कर दिया है। इसी के साथ हमारी कुर्ती बन के रेडी हो चुकी है। इस वाली ड्रेस को मैंने वेयर कर लिया है और ये कुछ इस टाइप की लग रही है। और अब आप सोच रहे होंगे मैंने आपको मोती लगाना तो बताया ही नहीं। तो ये जो मोती के लटकन वाली डिजाइन मैंने रेडी की है इस तरह से, ये मैंने आपको शॉर्ट्स में बता दिया है, जो आपको इंस्टाग्राम और दर्पण बुटीक शॉर्ट्स पर मिल जाएगी, और ब्लॉग में भी बता दिया, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और नेक पर इस तरह से हमने 4 बटन टक कर लिए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये ईद स्पेशल ड्रेस कैसी लग रही है। तो आप इसको ईद पे भी बना सकते हैं, अलविदा जुमे के लिए भी बना सकते, और आप चाहते हैं ऐसी ड्रेस और भी लोग बनाए तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।